नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमए एमटेक की जैसे कि एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं, आपको सभी को पता है। अब उसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानेंगे। उसमें एक दो पॉइंट जहां पर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, जहां पर उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वो भी देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। और अगर थोड़ा सा बड़ा भी वीडियो हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो दोस्तों सभी को बताइए, आपका वेब पोर्टल है, यहाँ पर जाइएगा। आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। पहले लॉगिन करने के लिए तो पहले हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अगले पेज पर जाइए, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टिक करके आप आगे जाइएगा तो अगला पेज खुलेगा। तो यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, वहाँ पे हम सीधा आगे चले जाएंगे। तो चलिए, पहला है कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, आपको कौन से कैटेगरी से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब ये कैटेगरी आपकी अपनी जनरल कैटेगरी या फिर जो रिजर्वेशन की कैटेगरी, ये नहीं। तो ये है रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी, हम जान लेंगे। आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे तो पता चल जाएगा आपको कि स्पॉन्सर, नॉन स्पॉन्सर, स्पॉन्सर प्लस नॉन स्पॉन्सर, या फिर अदर, जो कि पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स है, उनमें से आप बिलोंग करते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्पॉन्सरशिप मिली हो, तो स्पॉन्सर करेंगे। तो अगर आपने स्पॉन्सर सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके डोमेन में, वो भी आपके डोमेन में एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। 2 कंपनी में 1-1 साल का है तो भी चलता है। तो लेकिन आपके पास वो आपके डोमेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्पॉन्सर, जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं, उन कंपनी ने आपको स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि ये फुल टाइम कोर्स है। तो फुल टाइम कोर्स के लिए आपको जो भी बाकी के आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, आपको जो कंप्लीट करना होगा आपका कोर्स एज ए फुल टाइम कोर्स। तो आपको जितने घंटे पढ़ना चाहिए उतना आपका, और विद्यापीठ के जो नॉर्म्स है वो भी आपको फुलफिल करने होंगे, अटेंडेंस के बारे में भी। तो फिर कंपनी ने आपको स्पॉन्सर करना चाहिए। कंपनी ने ये कहना चाहिए कि 2 साल तक आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और जो भी कुछ नॉर्म्स है आपके अटेंडेंस के बारे में, उसके बारे में कंपनी ने आपको छूट दे दी है। तो स्पॉन्सर कोटे में ये स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए फिर आपको प्रोफार्मा दिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। और उसी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड भी करना है। तो आपको प्रोफार्मा पी और क्यू दोनों भी आपको वहाँ पर अपलोड करना है, स्पॉन्सरशिप का भी और आपका एक्सपीरियंस का भी। तो अगर आप नॉन स्पॉन्सर में है या फिर स्पॉन्सर प्लस नॉन स्पॉन्सर में है, तो आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग लगेंगे। अगर आप सिर्फ नॉन स्पॉन्सर में है तो फिर आपको गेट स्कोर लगेगा। और अगर आप स्पॉन्सर प्लस नॉन स्पॉन्सर में है, दोनों भी करना चाहते, तो फिर आपको 3 ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं स्पॉन्सर के लिए कितनी सीट्स होती है, नॉन स्पॉन्सर के लिए कितनी सीट्स होती है। दोनों के लिए भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास दोनों भी है, तो आप वो कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि आप कौन से कैटेगरी से हो, और स्पॉन्सर के बारे में जो आपके मन में सवाल था उसका भी चलो हमने जवाब ढूंढ लिया। आगे है कि आपका कैंडिडेट का यहाँ पर फुल नाम डालना है आपके 12th के मार्क के अनुसार। जो फीमेल कैंडिडेट है, जिनकी शादी हो चुकी है और जो चाहते हैं कि आप नए नाम के अनुसार आपका अगर डिग्री आपको लेना है, तो आप यहाँ पर वो नया नाम डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपको एफसी में आपका मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेट की कॉपी भी देनी होगी नाम चेंज की। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए, बाकी का अगर आप पुराने नाम से लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे फादर्स नाम डाल दीजिएगा, मदर्स नाम डाल दीजिएगा। जेंडर बाकी कोई बताने की ज़रूरत नहीं। आपको डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, उसके बाद आपका ये भरने के बाद आपका रीजन, उसके बाद मातृभाषा। जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करते जाएंगे, अगर मातृभाषा दूसरी है जो कि माइनॉरिटी में आती है, तो फिर आपके लिए माइनॉरिटी के ऑप्शंस खुलेंगे। आप जहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करते हो, माइनॉरिटी रिलीजन है, तो फिर आपके लिए माइनॉरिटी के ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे आपको फिर आपका एनुअल इनकम जोड़ना है। इनकम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का हर साल क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनकम आपकी पूरी फैमिली का होगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका, और अगर आप मैरिड है तो फिर आपकी फैमिली, आप आपकी पत्नी दोनों हो गए, और आपके अविवाहित बच्चे, ये फैमिली के डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे। तो इन फैमिली का, सारे फैमिली का सारे सोर्सेस से इनकम ये आपके इनकम में जोड़ा जाता है। अगर वो इनकम आप देख लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल कैंडिडेट की शादी होने के बाद वो कन्फ्यूजन रहती है कि वो कौन सा इनकम सर्टिफिकेट दे दे। अगर आपने पुराने नाम से ही आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आपका पिताजी का आप दे सकते हो इनकम सर्टिफिकेट, पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आप काम करते हो तो आपका फैमिली का आप दे सकते हो। लेकिन अगर शादी हो चुकी हो, शादी के बाद का नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेट की कॉपी दे रहे हो, तो फिर आपको आपका और आपके पति का जो इनकम है वो आपको एकत्रित इनकम यहाँ पर आपको डालना होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एक सेक्शन, फिर ये पूरा डेटा भरने के बाद आपके सामने खुलेगा, और वो है आपका कैंडिडेचर टाइप। तो कैंडिडेचर टाइप में आपको महाराष्ट्र टाइप A B C D E में अगर आप आते हो तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
नहीं आते तो फिर आप ओएमएस में आ जाओगे, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में आप आ जाओगे। थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि ABCD क्या होता है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूंगा, सेपरेट वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन वो यूजी के लिए, पीजी के बारे में नहीं, पीजी के सिर्फ थोड़ा सा उसमें बदलाव है, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसमें आएगा। और जो यूजी के लिए था, यूजी के लिए वहाँ पे 10th और 12th था, आपके लिए 12th और आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऐसा है, वो सिर्फ उसमें बदलाव, बाकी कुछ नहीं। टाइप ए में कौन आएगा, जिसका HSC या फिर डिप्लोमा उसने और उसका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब बी वो आपने कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र स्टेट में किया, मतलब आपका बी भी महाराष्ट्र में हुआ है और आपका HSC भी महाराष्ट्र में हुआ, तो आप टाइप ए में आओगे। अगर आप टाइप ए की फुल कंडीशन फुलफिल नहीं करते, मतलब ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो, लेकिन आपका खुद का है डोमिसाइल या फिर आपके फादर्स और मदर्स का डोमिसाइल है, तो आप टाइप बी में आओगे। लेकिन अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते, मतलब HSC बाहर हुआ है, बी महाराष्ट्र में हुआ है, या फिर HSC बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होगा कि HSC महाराष्ट्र में हुआ है लेकिन बाहर कहीं पे आपने बी किया, ग्रेजुएशन किया आपने, ऐसी कंडीशन में आप टाइप बी में आओगे। और इसमें याद रखिएगा टाइप A B C D E सारे एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सी में कौन आएगा कि जो टाइप ए भी नहीं फुलफिल करता है, बी में भी नहीं आता है, लेकिन उसके माता या फिर पिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है और महाराष्ट्र में उनका पोस्टिंग हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट टाइप सी में आएंगे। टाइप डी में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनका जो टाइप A B C में भी नहीं बैठते, मतलब जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब बाहर हुआ है, उनके पास डोमिसाइल भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है ऊपर का, लेकिन उनके माताजी पिताजी गवर्नमेंट महाराष्ट्र के एम्प्लॉय है या फिर रिटायर एम्प्लॉय है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और कहीं पे भी हो, तो वो टाइप डी में आ जाएंगे। उनके जो बच्चे हैं वो टाइप डी से महाराष्ट्र कैंडिडेट बोल के एडमिशन ले सकते हो। और टाइप ई में महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर जो लिस्ट बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जो GR के अनुसार जो गाँव है वहाँ से बिलोंग करते हो, तो फिर आप वो टाइप ई में आ जाओगे। तो ये कंडीशंस है महाराष्ट्र टाइप ई के लिए। बाकी के स्टूडेंट्स OMS में आ जाएंगे। तो हमने चलिए ये भी देख लिया, आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप जो टाइप सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार आपको फिर डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस यहाँ पे करना है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आ जाएगी, उसके अनुसार करना है। टाइप ए किया तो आपको खुद का डोमिसाइल के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो जिसमें महाराष्ट्र का बर्थ प्लेस लिखा हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपका स्कूल लिविंग बोलने से अच्छा है कि आपका लास्ट जो LC डिग्री का आपके BE का, तो उस LC पर आपका बर्थ प्लेस लिखा होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा, और अगले फिर ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। तो एक बार आपने टाइप ए सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डोमिसाइल कर लिया, तो आप आएगी बारी कैटेगरी की। तो कैटेगरी क्या है, ओपन सेलेक्ट कर दिया तो फिर EWS का ऑप्शन आपके पास खुलेगा, क्योंकि आपने इनकम वहाँ पर 8 लाख से कम सेलेक्ट किया है। तो जैसे आपका ये खुलेगा, आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। अगर आपने यस कर दिया तो आपको पूछेगा कि आपका प्रोफार्मा V यानी जो फॉर्मेट दिया है EWS के लिए, उसमें आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप उसमें कंडीशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अवेलेबल है तो अवेलेबल कर दीजिएगा, नीचे का ये कोई पूछेगा नहीं। अगर आपने अप्लाइड किया लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो फिर आपको बताएगा कि आपने कब अप्लाइड किया, उसका डेट, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। एक बार हो गया, उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कास्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कास्ट वैलिडिटी की आपको स्थिति देनी होगी, क्या है, अवेलेबल है तो बेस्ट है, कोई बात नहीं है अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर आप कैटेगरी का ये नहीं, आपको ऑटोमेटिकली ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और स्थिति वहाँ पर बता सकते हैं कि कहाँ पे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति बहुत सारे स्टूडेंट बी जिन्होंने किया है उनका बी में ही लगभग 99% लोगों का वैलिडिटी वहाँ पे हो चुका है। सिर्फ नॉन क्रीमिलर आपने अभी अप्लाई किया होगा, क्योंकि अभी आपने डिसाइड किया होगा कि MA करना है या PG करना है, और फिर आपका जो आपने एफी में निकाला था आपका नॉन क्रिमिनल, तो वो अभी निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सिर्फ पेंडिंग होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि वैलिडिटी का किसी को प्रॉब्लम आएगा। फिर भी अगर आता है, आपने अप्लाई किया है, तो फिर आप बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हो कि उसका नंबर क्या है एप्लीकेशन का, कब एप्लीकेशन किया, कौन सी अथॉरिटी की क्या, बाकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर दीजिएगा। नॉन क्रिमिनल के बारे में भी सेम कंडीशन है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट है, कोई ये अगला पूछेगा ही नहीं। अगर आपके पास अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऐसी कंडीशन है तो आपको यहाँ पे बताएगा कि कब तक आपको करना है, लेकिन उसके पहले अगर आपको सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में तो उसके सीट एक्सेप्टेंस के वक्त तक आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। उसका भी आपको लिखना है कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, कब दिया है, किसको दिया, तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और उसकी रिसिप्ट फिर आपको आगे जाकर अपलोड करनी होगी। तो नेक्स्ट चलिए, हमने पहला कैटेगरी का हो गया, बाकी सब हो गया। अब डिसेबिलिटी का आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर नॉट एप्लीकेबल है सेलेक्ट कीजिएगा, अगर है तो फिर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी और उसका प्रोफार्मा भी आपको अपलोड करना है। उसके बारे में आगे इसके ऑर्फन के बारे में वो भी आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर है आप तो फिर वो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आगे जाकर, और उसके प्रोफार्मा उन्होंने उनके वेबसाइट पर दे दी है।
तो आप वहाँ से उनको रेफ़र कर सकते हो। दूसरा है माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी के लिए भी जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे। यस है तो यस बोल दीजिएगा, कौन सी है वो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, एक है धार्मिक या भाषिक है जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट वहाँ पे करने हैं और फिर आगे जाकर उसको अगले सेक्शन में जाना है। तो चलिए सेलेक्ट किए, अगले सेक्शन है आपका कम्युनिकेशन का। वहाँ पे आपको एड्रेस में डालना है, आपका जो भी एड्रेस है उसको आप स्प्लिट करके 3 जगहों पर उसको विभाजित करके डाल दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तालुका सेलेक्ट कर लीजिएगा, तहसील आपका, उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड आप डाल दीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं डाल सकते हो आप, अगर है आपके पास तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, वर्किंग मोबाइल नंबर आप दीजिएगा क्योंकि अलर्ट उस पर आएंगे, ओटीपी भी उस पर आएगा। मेल आईडी आपका दे दीजिए ताकि उस पर भी आपका अलर्ट भेजे दिए जाएंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद लास्ट सेक्शन जो है वो है आपका पासवर्ड का। पासवर्ड की पॉलिसी वहाँ पर दी है आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, जिसमें आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक वैल्यू, ये सब यूज़ करके आपको एक बेस्ट पासवर्ड आपको यूज़ करना है और कैप्चा डालकर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे आप जाओगे तो आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, पहले ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा यहाँ पर, वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपका सीधा सीधा एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, उसे आपको कॉपी करना है, आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, और सीधा आपको जाना है आगे अगला एप्लीकेशन भरने के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करो। जैसे लॉगिन करोगे आपके डैशबोर्ड पर आओगे, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर आपका स्टेटस होगा। जैसे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट लेकर आप फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओगे, एफसी में जाओगे, वहाँ पे आपका फॉर्म कंफर्म होगा तो यहाँ पर वो स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर मेनूज है, आगे आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी यहाँ पर मेनू आपको बढ़ते बढ़ते जाएंगे और अभी ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप आपके डैशबोर्ड पर दे सकते हो। ये स्टेज से आपके एप्लीकेशन की ये पूरी आपको स्टेटस जो है या स्टेप से कंप्लीट करनी है, 7 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। तो एक एक स्टेप आपको कंप्लीट करना है। नीचे जब थोड़ा सा आओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट की स्थिति है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसमें से आपने कितने किए, पेंडिंग कितने। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ये स्थिति बदलती जाएगी। अगला फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आगे जा सकते हो। पहला स्टेप आपको ग्रेजुएशन के बारे में आपको देना है, आप BBTech के थ्रू आ रहा है या फिर बी फार्मेसी के बारे में, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे निचले ऑप्शन थोड़े से बदलेंगे। अगर आप BBTech किया तो आपको फिर ब्रांच चूज करने के लिए बोलेगा, और अपने फार्मेसी सेलेक्ट किया तो फार्मेसी डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। तो अगर आपका कोर्स या फिर अगर या ड्रॉप डाउन में अगर आपका जो ब्रांच है अगर नहीं है तो फिर आप उनको कांटेक्ट कीजिएगा, वो उसमें ऐड करके आपको दे देंगे। और चलिए फिर जब आप सेलेक्ट करो, आपको आपका ग्रेजुएशन ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए कहाँ से है, फिर आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आपकी पासिंग ईयर आपको देना है, और फिर आपका स्टेटस देना है उसका क्या है, परसेंटेज में, CGPA में वो देना है, और एक बार वो सब दे दिया तो वो डालना है आपको। तो जो आपका जिस प्रकार से विद्यापीठ ने आपको आपका डिग्री दे दिया है उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। इक्विवेलेंट परसेंटेज जो भी फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया है उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके दीजिएगा। स्कैन करके जब आप मार्कशीट अपलोड करोगे तो उसका बैक साइड भी अपलोड कीजिएगा ताकि उस पर वो फार्मूला भी उनको पता चल जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भरने के बाद फिर आपको अगला सेक्शन है आपका SSC और HSC की इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिएगा। जो भी मार्क्स है वो आप स्टैंडर्ड है वो आप भर दीजिएगा, आउट ऑफ कितने हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा, परसेंटेज आपने कैलकुलेट होगी आपको पता है। चलिए अगला स्टेज है आपका गेट का। अभी गेट का इन्फॉर्मेशन आपको देना है, डिसिप्लिन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपका ब्रांच कौन से डिसिप्लिन से आपने गेट दी थी वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आ जाएगा अगला सेक्शन। आपको यहाँ पर अफेयरिंग साल कौन से साल का आपका गेट का स्कोर है वो आपको चूज़ करना है। याद रखिएगा आपको 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर आपके पास क्वालिफाइड स्कोर है तो फिर जब तक वो वैलिड है वो चलेगा, मतलब पिछला है और इस साल तक वो वैलिड है तो वो चलेगा, लेकिन आपका क्वालिफाइड स्कोर है। लेकिन अगर आपका नॉन क्वालिफाइड स्कोर है तो फिर वो इसी साल का आपको लगेगा, मतलब पिछले साल का है और क्वालिफाइड है तो चलेगा, लेकिन नॉन क्वालिफाइड आपके पास स्कोर है तो फिर वो करंट ईयर का ही सिर्फ चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपीयरिंग ईयर पिछला साल यहाँ पे चुना और अगर आपके पास नॉन क्वालिफाइड मार्क है तो वो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे भी आप 2022 करंट ईयर चूज़ करोगे, क्वालिफाइड स्कोर करोगे तो फिर आपको मार्क्स भी डालने हैं और स्कोर भी डालना है। लेकिन अगर आपके पास नॉन क्वालिफाइड मार्क्स है तो फिर आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स को डालने हैं और फिर आगे जाना है और ये सेव करना है। तो इतना सिंपल है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने सैम्पल मार्क्स डाल के दिए। अगला सेक्शन है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है क्या।
अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस बोल दीजिएगा, वरना ना बोल के आप आगे जा सकते हो। अगर आपके पास यस है तो आपको यहाँ पे कंपनी नाम डालना है, कब से आपने स्टार्ट किया काम और कब तक किया, ऐड करना है तो कंपनी आप ऐड कर सकते हो। इस प्रकार से कंपनी ऐड हो जाएगी और आपका एक्सपीरियंस डेज भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो और फिर ये करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो आगे के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो नो बोल दीजिएगा और आगे चलिएगा। अगला स्टेप है आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर और फोटो के बारे में उन्होंने दे दिया है, आपको 4 KB से लेकर 100 KB के बीच में फाइल बनानी है। ये आप देख लीजिएगा, इतना पूरा उसका तन आपने उसका पालन नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज है अगर तो वो आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो फोटोग्राफ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। फिर अगला विंडो खुलेगा, ये छोटा सा विंडो है, मोबाइल से अगर कर रहे हो तो डायरेक्ट फोटो खींच सकते हो। ओपन करके आप ब्राउज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि जैसे कि मैंने कहा आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी। फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रॉप करना है तो इस येलो एजेस को आप एडजस्ट कर लीजिएगा और फिर क्रॉप पे क्लिक किया तो फोटो एडजस्ट हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद फोटो अपलोड होकर आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर जाकर साइन सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद फिर से ये विंडो खुलेगा, आपको यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, क्रॉप करना है, अच्छी तरह से फिट बैठाना है और फिर अपलोड करना है। जब अपलोड होगी तो इस प्रकार से दोनों भी आपके आ जाएंगे, यहाँ पे फोटो भी आ जाएगा और सिग्नेचर भी आ जाएगी। जैसे आपको ओके लगता है तो आप उसे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो और आगे जा सकते हैं। अभी लास्ट स्टेज जो है वहाँ पे आपको जो जिस प्रकार से आपने सेलेक्ट करते आए हैं उस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड पे सीधा क्लिक कीजिएगा। आप इमेज या फिर आपकी PDF दोनों प्रकार में से आप कर सकते हो अपलोड। एक बार पूरा अपलोड होने के लिए जैसे भी क्लिक करोगे सिर्फ फिर से वही विंडो आ जाएगा। ओपन कर सकते हो, यहाँ से फोटो खींच सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप और अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट आपको अच्छा लगेगा, पूरा दिखेगा अच्छी तरह से तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। मैंने ये सैम्पल अपलोड किया है। पूरा अपलोड होने के बाद इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न होगा कि मेरे पास नॉन क्वालिफाइड स्कोर है, मार्कशीट नहीं आया है, तो आप वेब प्रिंट उनको आप अपलोड कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पूरा होने के बाद आप इस प्रकार से देख सकते हो और फिर सेव एंड प्रोसीड आगे जा सकते हैं। अभी लास्ट स्टेज जो है वो पेमेंट का है। तो पेमेंट के लिए आपको जो भी आपके जो ऑप्शन सेलेक्ट किए आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको पेमेंट यहाँ पर दिखाई देगा और फिर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी। सेव एंड प्रोसीड करने आगे जाने के बाद पेमेंट गेटवे पे आप चले जाओगे। यहाँ पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, आगे जाना है। फिर एक बार आपको पूछेगा तो जो आपका ऑप्शन है आप उस ऑप्शन से भर सकते हो, फ़ोन पे, जीपे या फिर कार्ड, QR कोड से, नेट बैंकिंग से, और आपको अदर कोई एप्लीकेशन है तो उससे, या फिर आप अपना QR कोड जनरेट करके भी सिंपल तरीके से एप्लीकेशन फी भर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये एप्लीकेशन डमी इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट होगी, स्टेटस भी आएगा और आप फॉर्म की प्रिंट भी निकाल पाओगे। जैसे प्रिंट पे जाओगे तो एप्लीकेशन एक बार कंफर्म हो गया, सबमिट हो गया, फीस कर दी आपने, भर दी, तो एप्लीकेशन में बाकी के चेंजेस करने के लिए आपको जाना होगा फैसिलिटेशन सेंटर FC में जाना होगा। अगर कुछ गलती हो गई आपसे उसे सुधारना है तो आप जब FC जाओगे तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में आपको कुछ बदलाव करना है तो आप अभी भी कर सकते हो। क्लिक हियर पे क्लिक करके आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो एप्लीकेशन का। अगर आपको डॉक्यूमेंट बदलने हैं, एडिट करने हैं, डिलीट करने हैं, चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अभी भी एडिट कर सकते हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन इस स्टेजेस की जो है अगर कुछ आपको बदलनी है तो फिर ये ऊपर के तीनों स्टेजेस की तो फिर आपको FC जाना होगा। और वैसे भी आपका पूरा प्रिंट निकालने के बाद आपको पूरा ये प्रिंट अपलोड किए हुए सारे डॉक्यूमेंट, एक सेट डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेकर नियरेस्ट कोई भी FC पे चले जाइए और आपका फॉर्म वेरीफाई करके रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लीजिएगा। इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके उत्तर देने का।